क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल को कप्तानी तो फिर से उप कप्तान बनाया गया है ऋषभ पंत को, जिनकी वापसी हुई है। अब खिलाड़ियों को लगभग बड़े बड़े खिलाड़ियों को चुना गया है, लेकिन इस टीम के ऐलान के बाद तहलका मच गया है, क्योंकि इस टीम में भेदभाव साफ साफ नजर आ रहा है। मोहम्मद शमी समेत 6 दिग्गजों को तो संन्यास पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि विकेट लेने के बाद भी, रन बनाने के बाद भी साफ साफ इनकार कर दिया और दिग्गज खिलाड़ी तो रोने तक लगा। और 6 दिग्गज ही नहीं बल्कि कुल मिलाकर तो 9 खिलाड़ी हैं जिन्हें पूरी तरह से ठिकाने लगाया गया। अब जिंदगी भर मौका नहीं मिलेगा, तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या भारतीय टीम के सिलेक्शन में पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, कमेंट जरूर करें। तो अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान हुआ तो साफ साफ तहलका मच गया, हंगामा हो गया, क्योंकि बड़े खिलाड़ियों को चुना ही नहीं गया और वो भी अच्छे प्रदर्शन के बाद। सिलसिलेवार तरीके से ज्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे आपको वो लिस्ट दिखाते हैं, नाम बताते हैं। पहला नाम है मोहम्मद शमी। 35 साल के मोहम्मद शमी फिलहाल रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, चाहे वो भारत की कंडीशन हो या फिर विदेशी कंडीशन। लेकिन इसके बाद भी शमी को खेलने का मौका नहीं मिलता, वो भी तब जबकि शमी घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के खिलाफ पहले मुकाबले में 7 विकेट लिए, तो गुजरात के खिलाफ पंजा निकाला, 5 विकेट लिए। लेकिन उसके बाद भी शमी को शामिल नहीं किया गया। क्यों? वजह यह है कि शमी ने खुलेआम मीडिया के सामने कह दिया था कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनकी गलती नहीं है। ये चयनकर्ताओं से पूछिए, टीम मैनेजमेंट से पूछिए। तो इसी बात पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की जो ऊंची नाक है उसको चोट लग गई। जी हाँ, इन दोनों की नाक को चोट लग गई, इन दोनों के अहम को चोट लग गई, घमंड को चोट लग गई। इसीलिए शमी जैसे दिग्गज को पूरी तरह टीम से ही बाहर कर दिया गया, जबकि शमी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 मैच भारत को अपने दम पर जिताए। और 2023 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है। तो ऐसे में भी शमी को लगातार विकेट लेने पर भी इग्नोर किया गया। दूसरा नाम है करुण नायर। अभी बात ठीक है कि करुण नायर को इंग्लैंड दौरे पर भरपूर मौके दिए गए थे, 4 टेस्ट मैच खिलाए गए थे, लेकिन वो चल नहीं पाए। लेकिन एक मौका तो और वो डिजर्व करते ही थे, और वो भी भारत की धरती पर, क्योंकि करुण नायर का रिकॉर्ड भारत की धरती पर ही सबसे अद्भुत रहा है। इसीलिए तो होम सीरीज में उन्हें मौका मिलना ही चाहिए था। और जबकि इस रणजी सीजन की बात करें तो 3 मैचों में 488 रन बना चुके हैं, 163 का उनका औसत है, 2 शतक लगा चुके हैं, 1 अर्धशतक ठोक चुके हैं और 233 का हाईएस्ट स्कोर है। उसके बाद भी करुण नायर को नहीं चुना गया है। तो इसका साफ मतलब है कि 34 साल के करुण नायर को अब आगे भी जगह नहीं मिलने वाली है। 35 के शमी, 34 के करुण, इन दोनों को अब संन्यास ही लेना होगा। इसके अलावा इन दोनों के पास कोई अब चारा नहीं बचा है। तीसरा नाम है जो एक और अभागा खिलाड़ी है, वो है सरफराज खान। 28 साल के सरफराज ने क्या और ऐसा कर लिया कि उनको टीम में जगह नहीं मिल रही है। सरफराज जब टीम में थे तो उन्होंने सैकड़ा लगाया था, शतक ठोका था, 151 रन की पारी खेली थी। लेकिन उसके बाद उन्हें उस सीरीज के बाद अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया में मौका नहीं मिला, इंग्लैंड सीरीज में ड्रॉप कर दिया और अब तो उनका नाम भी कोई नहीं लेता। सरफराज खान टैलेंटेड खिलाड़ी है, तो रोने तक लगे। जी हाँ, खबर ये आ रही कि सरफराज एक बार फिर से इग्नोर किए जाने से खासे परेशान हो गए, रोने लगे। और सरफराज को भी अब शायद ही फिलहाल तो मौका नहीं मिलेगा जब तक ये चयन समिति है और ये मुख्य कोच गौतम गंभीर हैं। हालांकि अब 28 साल के हो चुके हैं, तो कितने दिन सरफराज चल पाएंगे कहना मुश्किल है। तो सरफराज के लिए भी सन्यासी आखिरी रास्ता बचता है। अगला नाम, चौथा नाम है अभिमन्यु ईश्वरन। ये भी एक और अभागे खिलाड़ी है। पिछले 5 से 7 साल से इन्हें टीम के स्क्वाड में चुना जा रहा है, लगातार खिलाया जा रहा है, लेकिन मैच खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। इनके बाद आए 10 खिलाड़ियों ने डेब्यू कर लिया है, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन जो कि देहरादून के रहने वाले हैं, बंगाल के लिए खेलते हैं, मगर उनको अभी तक एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला। इंग्लैंड सीरीज के बाद अभिमन्यु ईश्वरन से गौतम गंभीर ने कहा था कि मैं तुम्हें मौके दूंगा, लगातार मौके दूंगा, लेकिन कब दोगे भाई? जब वो 30 साल का हो गया, संन्यास ले लेगा, तब मौके दोगे। तो अभिमन्यु ईश्वरन के लिए भी आगे के रास्ते बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनकी शक्ल शायद गौतम गंभीर को पसंद नहीं
अगला नाम एक और बेहद ही अनलकी खिलाड़ी है नारायण जगदीशन। 29 साल के हैं। टीम इंडिया में कॉल आई थी बैकअप विकेट कीपर के तौर पर। ऋषभ पंत चोटिल थे लेकिन ऋषभ फिट हो गए तो नारायण जगदीशन को फिर से बाहर किया गया। अब हालांकि यहाँ पर नारायण जगदीशन की कोई गलती नहीं है और ये उनके भाग्य का ही, किस्मत का ही लिखा है, क्योंकि वो खिलाड़ी तो इतने अभागे हैं कि वो जब अपनी पीक पर थे, जब 23-24 साल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, रन बनाते थे, तो आईपीएल में भी उनको खेलने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तब वो धोनी की सीएसके में थे और तब धोनी विकेट कीपिंग करते थे, धोनी अपनी पीक पर थे, तो कोई दूसरा विकेट कीपर खेलने का सवाल ही नहीं था। 5 से 7 साल नारायण जगदीशन सीएसके में रहे और बेंच पर बैठे रहे, तो उनका प्राइम टाइम खराब पहले ही हो चुका। और अब इधर गौतम गंभीर और अजित अगरकर ने सुपारी ले ली है, तो फिलहाल जगदीशन का भी करियर खत्म समझिए, उनको भी आगे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऋषभ के बाद बैकअप के तौर पर ध्रुव जुड़ेल मौजूद हैं, तो नारायण जगदीशन का भी अब आगे मौका कभी नहीं मिलेगा। अगला नाम है श्रेयस अय्यर। 31 साल के श्रेयस अय्यर हालांकि चोटिल हैं, लेकिन उनके लिए अब टेस्ट टीम के दरवाजे शायद ही कभी खुल पाएंगे, क्योंकि टेस्ट टीम में उन्होंने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था, उनका एवरेज अच्छा खेलते थे, लेकिन अब जबकि वो चोटिल हो गए हैं तो गंभीर और अगरकर उनको वैसे ही पसंद नहीं करते, तो अब तो शायद ही उनको कभी मौका मिलेगा। और ऊपर से मौका अगर कभी मिलता भी है तो सिर्फ एक फॉर्मेट यानी कि वनडे खेल सकते हैं, इसके अलावा कोई और उनको चांस नहीं दिखता। ये 6 बड़े नाम है जिनको अब फिलहाल टेस्ट क्रिकेट से संन्यासी लेना होगा, लेकिन इनके अलावा भी नाम है। जी हाँ, 3 और नाम है। प्रसिद्ध कृष्णा 29 साल के हो चुके हैं, 1-2 महीने बाद 30 साल के हो जाएंगे, तो उनको भी स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। वो भी अच्छी गेंदबाजी जब करते हैं तब उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है और यहाँ पर भी उन्हें स्क्वाड से हटा दिया गया। अगला नाम है अर्शदीप सिंह, जो कि अद्भुत गेंदबाज हैं। पूरी दुनिया में बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों को बढ़ावा दिया जाता है, अपनी टीम में सिलेक्शन किया जाता है, लेकिन भारत ही एक ऐसी टीम है, वो भी फिलहाल के रिजीम में, जबकि गौतम गंभीर और अजित अगरकर टीमों को लीड कर रहे हैं, तो इस रिजीम में अर्शदीप सिंह जैसे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को खेलना, मौका मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि T20 जो कि अर्शदीप का ब्रेड एंड बटर है, उसमें भी उन्हें बाहर कर दिया जाता है और हर्षित राणा जैसों को खिलाया जाता है। तो यहाँ पर तो अर्शदीप सिंह, जो कि उन्हें टेस्ट टीम में भी हर हाल में होना चाहिए, तो उन्हें मौके तक नहीं मिल रहे। इंग्लैंड सीरीज में उन्हें रखा गया था लेकिन खेलने का मौका नहीं दिया गया। उनके बाद आए खिलाड़ियों को, अंशुल कंबोज जैसों को मौका मिला, लेकिन अर्शदीप को बाहर कर दिया गया था और अब तो उन्हें पूरी तरह स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया। तो अर्शदीप के लिए भी आगे के रास्ते बेहद मुश्किल है। हालांकि अर्शदीप के लिए एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ 26 साल के अभी वो हैं, तो आगे उनके लिए रास्ते बन सकते हैं अगर गंभीर और अगरकर अपने पदों से हट जाते हैं। एक और नाम अजिंक्य रहाणे, 37 साल के हो चुके हैं, अद्भुत प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी हो चाहे कहीं और हो, और अपना बयान भी दिया था उन्होंने कि भारतीय टीम में सिलेक्शन के लिए उम्र कोई मायने नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उम्र ही देखी जा रही है। 37 साल के हो चुके अजिंक्य को शायद ही अब कभी मौका मिलेगा, ये उन्हें समझ जाना चाहिए, लेकिन अच्छा खेल रहे हैं, क्या करें, उनकी फितरत है अच्छा खेलना और अच्छा खेल भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें टीम में नहीं चुना जा रहा है। तो अजिंक्य, ये सॉरी है आपके लिए, आपको भी संन्यास लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 6 तो दिग्गज खिलाड़ी हमने आपको पहले बताए, उसके अलावा 3 और खिलाड़ी बताए, कुल मिलाकर 9 खिलाड़ी हैं। इन्हें पूरी तरह से निपटाने का ऐलान हो चुका है, प्लान हो चुका है, ये कहें कि ठिकाने लगा दिया गया। ये शायद ही अब आपको टेस्ट कैप में, बैगी में नजर आए, तो आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।